नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, आज की तीसरे नंबर की क्लास है और यह दीपक प्रकाशन ओपी शुक्ला की बुक से तीसरी डिक्टेशन ली गई है, जो 80 शब्द प्रति मिनट की दर से और 400 वर्ड से बोली जाएगी। फ्रेंड्स, यह हिंदी डिक्टेशन रहेगी और इसका जो मैटर है फ्रेंड्स, इसी में हमने इंक्लूड किया है, तो आप इसी से चेक कर लीजिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स बैन है टेलीग्राम, तब तक के लिए अब हम इसी में मेटा इंक्लूड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं, बल्कि हमारे सारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए, वह नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीज़ें सामने आई हैं और सब ने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित रखा हुआ है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियादी न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक ऐसा बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद
हमारे देश में। वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिनके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सकें। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये हमारी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है, तो आपने इसको पूरा अच्छे से लिखा होगा। फ्रेंड्स, आप अच्छे से डिक्टेशन लिख के इसका हिंदी अनुवाद कीजिए और इस मेटा से आप मैच कीजिए। आपकी जितनी भी मिस्टेक आ रही हो और जो आपसे शब्द ना बन रहे हो वो आप हमें बता सकते हैं, हम इसकी आउटलाइन आपको बता देंगे। इसकी जो आउटलाइन है इम्पोर्टेंट, उसका हम एक शॉर्ट्स बना देंगे ताकि आपको समस्या ना हो। और फ्रेंड्स, आप डेली मेहनत करते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो भी होगा अच्छे टाइमली और आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले फ्रेंड्स, हमारे आप चैनल को, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अपन देखिए पढ़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से ही क्लास को बेटर बनाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।